डीसी ऑफिस पहुंचे हूं डेड बॉडी लेके की मसला की है जी क्यों इत्थे होना पिया जिस तरीके ये मेरे को इंसाफ चाहिए। से उम्र कितनी सी छोटी उसकी बस 9 साल होने वाले हैं, कुछ दिन बाकी रह गए, 9 साल होने वाले हैं। बस बर्थडे होने वाला था उसका भी कुछ दिन में और खत्म हो गई लड़की। सब तो प्यारी सी कुड़ी है प्यार कितना उसका बहुत ज्यादा था, मेरी यही बहुत बढ़िया बेटी थी, ये सिर्फ मेरे पास रहती थी। और फिर ये सब कर दिया है। लोग छोड़ देते तो मैं कहीं बचा लेता। इसका बस इलाज नहीं हो पाया, पुलिस ने मेरे को नहीं छोड़ा, मैं विशाल भी नहीं छुड़वाया, इसने जानबूझ के बंद करवा के रखा था। कारण नहीं हाल तक सामने आया भी क्यों पड़े अभी पता नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ पर्चा ना कुछ, ऐसे सब पकड़ के रखे हैं फालतू में। कार्रवाई हो इसकी, मेरे को इंसाफ मिले। और मेरे को छोड़ देते उसी वक्त तो मैं लड़की को बचा लेता। कहीं ना पैसे इतने नहीं थे, फिर भी मैं ढूंढ ढांड के कहीं से भी लाके बचा लेता, लेकिन इन लोगों ने छोड़ा नहीं है। विशाल ने छुड़वाया नहीं, कह रहा था 20 साल की तुम्हें सजा कराऊंगा। तो इसलिए बताइए, अब हमको इंसाफ चाहिए। हम बताओ, लड़की खत्म होगी, हम लेके जाए, हमारे भाई को 4 दिन की मोहलत दिए, 4 दिन के बाद फिर पेश हो जाइए। वो भी चली गई, वो भी फिर चले जाए जेल, फिर वहाँ थाने में बंद हो जाए। क्यों ऐसा, क्यों भाई ऐसा क्या जो है किया हुआ है, जो है उनको जो है इतना फंसाया जा रहा है। मैं अकेले कैसे लेके जाती? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, तो हम कैसे लेके, घर वाला को छोड़ देते। मैंने बोला छोड़ दो, मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा। कहता है जाओ दवाई खिला के मार दो जाके, विशाल ने। तो मेरी बेटी पापा पापा करके दम तोड़ दिया। जब दम टूट रही थी, पापा बोला है इसने। अब मेरी लड़की खत्म हो गई तो क्या मैं क्या करूं? अब मेरी लड़की मिलेगी इतनी बड़ी? 9 साल का होने वाली है, उसका बर्थडे था, अब 1 तारीख का बर्थडे था, अभी वो आएगी, वापस आएगी। प्रशासन से पूछिए कि क्यों इसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, किस लिए फंसाया जा रहा है, बताइए हमको। जब उसका कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं है, फिर भी फंसाया जा रहा है। डीसी ऑफिस पहुंचे हूं डेड बॉडी लेके की मसला की है जी क्यों इत्थे होना पिया जिस तरीके से ये मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं काम करके आया था, मैं लड़की को जब बीमार देखा तो मैं लेके हॉस्पिटल जा रहा था, इसलिए मैं लड़की को लेने जा रहा था कमरे के अंदर। जब तक पुलिस आ गई, मेरे को पकड़ लिया। और विशाल भी आया था साथ में। विशाल कौन है ये विशाल पता नहीं कौन है, लड़की वाले के साथ में है, रहता है, आता है। और रिश्तेदार मेरा कोई लड़का है, वो लड़की थी एक, वो लड़का है, रिश्तेदार मेरा लगता था। तो इसके वो लड़की भाग गई थी लड़के के साथ, अच्छा तो इसलिए मेरे को पकड़ा। कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ है? ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ अब पता नहीं जी, वो लड़की वाले जाने। मैं तो हमेशा घर में रहता हूँ ना, कभी देखता हूँ कहूँ कुछ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ये मेरी लड़की है, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ मेरी लड़की है, बीमार थी। बस मैं ਸਮੇਂ ਸੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ बस हल्की फुल्की 2-3-4 दिन से थी, 5 दिन से हल्की फुल्की बिल्कुल थी। तो मैं जा रहा था दवाई लेने, तो पुलिस पकड़ ली और विशाल ने भी पकड़वा के ले गया थाने, वहाँ मारा, विशाल ने मारा। और मेरी जनानी भी बोला उससे कि मेरा लड़की बीमार है, उसको छोड़ दो। तो विशाल बोला नहीं छोड़ना है, उसको दवाई ववाई खिला दे जाके, तेरा क्या जाता है। वो मेरे को 3 दिन तक रखा, जब तक मेरी लड़की कहीं भर्ती नहीं हो पाई, इसलिए वो लड़की मेरी खत्म हो गई। ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ उसकी बस 9 साल होने वाले हैं, कुछ दिन बाकी रह गए, 9 साल होने वाले हैं। बस बर्थडे होने वाला था उसका भी कुछ दिन में और खत्म हो गई लड़की। इसका बस इलाज नहीं हो पाया, पुलिस ने मेरे को नहीं छोड़ा, मैं विशाल भी नहीं छुड़वाया, इसने जानबूझ के बंद करवा के रखा था। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ बहुत ज्यादा था, मेरी यही बहुत बढ़िया बेटी थी, ये सिर्फ मेरे पास रहती थी। और फिर ये सब कर दिया है। लोग छोड़ देते तो मैं कहीं बचा लेता। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਵੀ पता नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ पर्चा ना कुछ, ऐसे सब पकड़ के रखे हैं फालतू में। 8 लाख रुपया 8 लाख रुपए किसको चाहिए 8 लाख चाहिए लड़की वालों को, लड़के विशाल वाले को। जो लड़का लड़की की तरफ से बोल रहा है, पक्ष में चल रहा है, उसको चाहिए, और लड़की वालों को चाहिए। 8 लाख रुपया दे दीजिए, आप जो लड़का भगा के ले गया उसको छोड़ देंगे, आपको भी छोड़ देंगे। तो उसका कसूर है भगाने का, वो ले गया, आप उससे लीजिए ना। ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ गाँव का है, रिश्तेदार ही है, मगर इसलिए वो ऑलरेडी वो पहले से भी औरत भगा के लाया था। वो लड़की पहले भी भगा के लाया था, यहाँ पे यहीं रह रहा था, उसके बाद दूसरी यहाँ से फिर भगा ले गया। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ अब ਤੁਹਾਨੂੰ बताइए, उसका ਪੁਲਿਸ कसूर ਫੜ है ਕੇ कि ਲੈ उसका ਗਈ कसूर है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ कार्रवाई हो इसकी, हम्म, मेरे को इंसाफ मिले। हम्म, और मेरे को छोड़ देते उसी वक्त तो मैं लड़की को बचा लेता। कहीं ना पैसे इतने नहीं थे, फिर भी मैं ढूंढ ढांड के कहीं से भी लाके बचा लेता, लेकिन इन लोगों ने छोड़ा नहीं है। विशाल ने छुड़वाया नहीं, कह रहा था 20 साल की तुम्हें सजा कराऊंगा।
ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ये संडे को ले गया 3 दिन रखा। 3 दिन रखे हाँ। 3 दिन मार के छोड़ता नहीं मार- सर, वो भी छोड़ता नहीं यार। लड़की जब एक्सपायर हो गई जब कल, खत्म हो गई, तब कह रहा जाओ, तब कह रहे हैं जाओ, प्रशासन भी कह रही जाओ। हम्म। अब क्यों जा रहे हैं? अब तो मेरी बॉडी खत्म, वो लड़की खत्म हो गई, अब कहाँ जाए हम बताइए। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ? ये मेरी बहन ये है। मेरा भाई है, हाँ मेरी भतीजी है वो। तो इसलिए बताइए, अब हमको इंसाफ चाहिए। हम बताओ लड़की खत्म हो गई, हम लेके जाए, हमारे भाई को 4 दिन की मोहलत दी है, 4 दिन के बाद फिर पेश हो जाइए। अब बताइए मैं कैसे पेश हो जाऊंगी, इसको कर दूंगी पेश। वो भी चली गई, वो भी फिर चले जाए जेल, फिर वहाँ थाने में बंद हो जाए। क्यों ऐसा, क्यों भाई ऐसा क्या जो है किया हुआ है, जो है उनको जो है इतना फंसाया जा रहा है। बस वही इंसाफ चाहिए हमको, किस केस में हमको क्यों डाला जा रहा है। ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हाँ, ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ हाँ जी जी जी, इन्हों को तंग कर रहे हैं वो। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ इनका थोड़ा सा खर्चा मिल जाए, 8 लाख रुपए मिल जाए ना, इसलिए 8 इसको लाख परेशान। 8 लाख क्यों मांग रहा हो? 8 लाख क्यों मांग रहा हो? अब सर उन्हीं से पूछिए, हम लोग क्या बता सकते हैं। हम तो गरीब आदमी, हम लोग नहीं दे सकते ना 8 लाख रुपए। अब 8 लाख रुपए नहीं देंगे तो मेरे भाई को छोड़ेंगे नहीं, तो बताइए हम लोग कहाँ से देंगे। और हमारी लड़की भी चली गई और भाई भी चला जाएगा, बताइए सर हम लोग क्या करें बताइए। अब इसका इंसाफ कौन दिलाएगा सर? आप ही लोग सब लोग दिलाएंगे, बाकी कोई नहीं दिलाएगा भाई। हम जनता वो तो कह ही रहे हैं कि हमको इतना चाहिए, बताइए हम लोग क्या करें। लड़की भी चली गई, भाई भी चला जाए जेल। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ नहीं, ਜਾਓ। हाँ नहीं नहीं जाइए, इनसे बोले जय मेरी लड़की बीमार है, मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए। उनकी वाइफ है, उनकी जनानी बेटी की मम्मी है, तो बोले कि जाइए जाइए उसको दवा खिला के उसको मार दीजिए। अच्छा विशाल बोला जाइए दवा। तेरा क्या बिगड़ेगा? तेरा क्या तेरी लड़की मर जाएगी, क्या बिगड़ेगा? मैंने बोला क्यों? अब इतनी बड़ी लड़की चली गई, हम कहाँ से लाएंगे? और उसका क्या बिगड़ा हुआ है जो लड़की बैठा ले हुए हैं? बैठी है। मेरा तो सारा ही बिगड़ा जा रहा है, मेरा क्या बच रहा है? सारा बिगड़ा जा रहा है ना। भाई भी अंदर पड़ा हुआ है, लड़की भी एक्सपायर हो गई है। डॉक्टर ने बोला था टेंशन मत करना, टेंशन मेरे घर वाले को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, मेरे को टेंशन, वो भी बच्चा गिर गया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ मेरे को विशाल पकड़ के लेके जा रहा था, हाँ। तो मैंने बोला मैं नहीं जा सकती, मेरी बेटी बीमार है, यहाँ पे कौन देखेगा इसको? घर वाले को लेके जा रहे मैं, मेरे को लेके जाओगी, मेरी बेटी को कौन देखेगा? कहता हम ये कुछ नहीं जानते। तब हम बहुत जोर से बोले, तब मेरे को लेके नहीं गया। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ? मैं अकेले कैसे लेके जाती? पैसा नहीं हाँ पैसे नहीं थे मेरे पास, तो हम कैसे लेके? घर वाला को छोड़ देते। मैंने बोला छोड़ दो, मेरी बेटी की इलाज हो जाएगा। कहता है जाओ दवाई खिला के मार दो जाके, विशाल ने। तो मेरी बेटी पापा पापा करके दम तोड़ दिया। जब दम टूट रही थी, पापा बोला है इसने। पापा की टेंशन में जब विशाल लेके जा रहा था मेरे घर वाले को मारते मारते घर से, तब मेरी बेटी पड़ी थी। मेरी बेटी पापा को वैसे देख रही थी। जब तक देखा रही थी कि मेरे पापा को क्यों जब मार तक रही है, मेरे देखा। पापा को क्यों मार रहे हैं। मैं परसों रात को गई तो वो बैठी थी, कहती पापा मेरे अब नहीं आएंगे कभी, पापा मेरे अब कभी नहीं आएंगे। मैं कहा आएंगे बेटा आएंगे, फिर मैं चली आई। ये कल ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। मारते जो ले वो गए, पापा मार को के ले गए। मारते देखो ले गए भैया, उसके सामने। इसने बेटी मेरी देख लिया पापा को मारते मारते, जब तक दिखी है वहां तक, तब तक मेरी बेटी देखती रही। फिर गिर गई है पापा को ऐसे मारते करके पलट गई मेरी बेटी। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ? कोई सर सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई सुनवाई अगर कर लेता तो मेरा भाई की नब्बत ना आती, ना मेरी लड़की बच्ची भी बच। एक बार भी देखने नहीं आए। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ? यहाँ आए हुए हैं, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ अरे हो गया आधा घंटा। ਆਦਾ? वहाँ पुलिस वाले घर पे कोई नहीं आए। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਹੈ? जगतपुर। ਜਗਤਪੁਰੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ कुछ इस फिर तरीके बोल रहे थे फिर आना पड़ेगा, लड़की का अपना कर लो, देख लो जाके, फिर आना पड़ेगा। और मेरी लड़की खत्म हो गई तो क्या मैं क्या करूं? अब मेरी लड़की मिलेगी इतनी बड़ी?
9 साल का होने वाली है, उसका बर्थडे था। अब 1 तारीख का बर्थडे था, अभी वो आएगी, वापस आएगी। अब फिर आइए, हाजिर हो जाइए, बताइए क्या कसूर है। प्रशासन से मैं यही पूछना चाहती हूँ सब लोगों से कि मतलब क्या कसूर है, क्यों फंसाया जा रहा है ऐसा गलत। आप लोगों से पूछिए, लड़की वालों से पूछिए, लड़का वाले से पूछिए, प्रशासन से पूछिए कि क्यों इसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, किस लिए फंसाया जा रहा है, बताइए हमको। जब उसका कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं है, फिर भी फंसाया जा रहा है। अब बताइए 8 लाख रुपए के लिए वो फंसाया जा रहा है कि मुझे 8 लाख रुपया हाजिर के भरिए। तो हम लोग कहाँ से 8 लाख रुपया देंगे सर, बताइए। आप 8 लाख रुपए हम देंगे तो आप छोड़ देंगे तुरंत, अगर नहीं देंगे तो आप उसको 20 साल की जेल भिजवा देंगे। अब बताइए हम कैसे भी 8 लाख रुपए हम देंगे तुमको। तो तुम लोग पैसे, सारे लोग पैसे के कारण ही सारा काम कर रहे हो ना। है कुछ भी किसी घर में हो रहा है तो तुमसे मतलब नहीं, तुमको सिर्फ पैसे से मतलब है, 8 लाख रुपए से मतलब है। औलाद चली जाए, कोई भी चला जाए, उससे तुमसे मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे से 8 लाख रुपए से मतलब है। ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਪੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਭਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਭਾਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਟੂਗਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਾਟੋ ਵਾਲਾ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਟਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰੇਜ, ਪੌਕਸੋ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਵੈਜਨਾਥ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਗਲਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਈਅਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਈਅਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। FIR ਲੌਂਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो कह रहे थाने च मैनू पुलिस वाले सामने ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। विशाल नहीं है, नहीं कह रहे। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਈਅਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਈਅਰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ।